हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है? 5, 6, 7, 8। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है? तो 5 योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बुद्धि लब्धि के सम प्रत्यय को विकसित किया है? बीने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने या साइमन ने? किसने बुद्धि लब्धि के सम प्रत्यय को विकसित किया है? तो हमारा आंसर होगा टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के कितने सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? कल्फर्ट, जेनसन, थर्स्टन या वीने? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो वीने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिका, अनुक्रमिक या अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिका, अनुक्रमिक योजना? सहकालिका, अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन या इनमें से कोई नहीं? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप सहकालिका, अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? चार्ल्स स्पियरमैन ने, बीने ने, रेवर ने या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है चार्ल्स स्पियरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5, 3, 6 या 2? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, वेस्लर ने वयस्क बुद्धि का परीक्षण किया, कब किया? तो 1964 ईस्वी में, 63 ईस्वी में, 61 में या 55 में? कब किया? तो वेस्लर ने वयस्क बुद्धि का परीक्षण 1955 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? बुद्धि, सूझ, अभिक्षमता या सृजनशीलता? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? तो सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो व्यावसायिक अभिक्षमता, आर्ट सर्विसेज अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता या विभेदक अभिक्षमता? शाब्दिक तर्कना, आंकित तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो ये विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण,
वेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटल बुद्धि परीक्षण या इनमें से सभी। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो ये सभी संस्कृति मुक्त परीक्षण है। क्लास 12 का है ये। फिट्स हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जा रहा है, या दूसरी वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। फिट्स हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है तो जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जा रहा है उसको वो ओ प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के शील गुण उपागम में अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? फ्रायड को, आलपोर्ट को, थॉर्नडाइक को या इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो ये आलपोर्ट को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? ईद, पराहम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन आनंद सिद्धांत को निर्देशित होता है? वो है इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? सचार्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? तो वो है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मास्लो ने, रोजर्स ने, फ्रायड ने या युंग ने? किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो वो है फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? आलपोर्ट ने, मॉरिस ने, फ्रीडमैन ने या इनमें से कोई नहीं। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन मॉरिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है शब को, अचेतन को, अधिगम को, आवश्यकता को। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है शब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एडलर, यूंग, वाटसन या फ्रायड? तो यूंग के द्वारा जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? तो मल्लिक एवं जोशी ने, जोशी एवं शी ने, AP शर्मा ने, AK गुप्ता ने। तो जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को मल्लिक एवं जोशी ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा? क्रैस्मर ने, यूंग ने, सेडन ने या एडलर ने? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में यूंग ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है इत, अहम, पराहम या अचेतन। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो है पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है? स्व दक्षता को, आत्मगौरव को, आत्म पहचान को या इनमें से सभी। निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो इनमें से सभी खुद के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MPPI आविष्कारक किसने विकसित किया? आविष्कारिका किसने विकसित किया? आलपोर्ट ने, हाथवे तथा मैकिन्ले ने, आइजेंक ने या कैटल ने। MPPI आविष्कारिका किसने विकसित की? तो वो है हाथवे तथा मैकिन्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेदनात्मक किससे संबंधित है? आत्मसंप्रत्यय से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से या उपरोक्त सभी से। तो यहाँ उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिप्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र से, तनाव के क्षेत्र से, समाजीकरण के अध्ययन के क्षेत्र से या इनमें से किसी भी क्षेत्र से नहीं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल में बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? असंगत परिवर्तन का, संगत परिवर्तन का, साधारण परिवर्तन का या जटिल परिवर्तन का। अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक या अथवा प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण संगत परिवर्तन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट से 10 फीट, 0 से 10 इंच, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है तो कितनी दूरी होती है? तो 4 फीट से 10 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्मटर, स्ट्रक्चर या स्ट्रिक। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो स्ट्रिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है, तनाव एक अविष्ट अनुक्रिया है, तनाव एक अति विशिष्ट अनुक्रिया है, तनाव एक सामाजिक सीखना अनुक्रिया है, तनाव एक समायोजन अनुक्रिया है। हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है कि तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 1। जैव प्रतिपादित या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है? तो मॉर्फिन, हेरोइन, मेथाडोन या इनमें से सभी। निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है?
तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं चिंतन, शिथिलीकरण या अनुकूल, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युतीय मनोविकृति होती है 2, 3, 4 या 5। विद्युतीय मनोविकृति होती है तो 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य रूप विकार है? पीड़ा विकार, काय अलंबिता विकार, परिवर्तन विकार, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? मनोगत्यात्मक चिकित्सा, रोगी केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा। किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? तो ये है मनोगत्यात्मक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? आतंक, दुर्वृत्ति, सामान्यीकृत दुश्चिंता या मनोग्रसित बाध्यता। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसामान्य कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है सामान्य व्यवहार, अपसामान्य व्यवहार, विचित्र व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। विसामान्य कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है? कॉफ़ी, चॉकलेट, कफ सिरप या कोको। निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है? तो ये है कफ सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओपिओइड नहीं है? मॉर्फिन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियां या एलएलडी। निम्नलिखित में से कौन ओपिओइड नहीं है? तो वो है एलएलडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? DSM IIR, DSM I5, DSM-5, DSM ICD-9, WHO। निम्नांकित में से कौन मनोविकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? तो यहाँ होगा DSM-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है? उल्टी सीधी हरकतें करना, पागलपन के लक्षण, संतुलित व्यवहार न करना, नई परिस्थितियों में घुटन महसूस करना। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है तो संतुलित व्यवहार न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है? विषाद तथा उत्साह दोनों,
मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य रूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है? शारीरिक समस्या से, मनोवैज्ञानिक समस्या से, आनुवांशिक समस्या से या दैवीय समस्या से? कार्य रूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है शारीरिक समस्या से। नेक्स्ट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है या प्यास कम लगती है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य रूप विकार निम्न में किससे संबंधित है? शारीरिक समस्या से, मनोवैज्ञानिक समस्या से, आनुवांशिक समस्या से या दैवीय समस्या से? तो कार्य रूप विकार निम्न में से शारीरिक समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो चुका है शायद, एनोरेक्सिया नर्वोसा, भूख कम लगती है, ये टीनेजर एज में होता है जिसमें लोगों को लगता है कि कहीं मोटे ना हो जाए, इस डर से वो कम खाते हैं। निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा या पुनरावृत्ति? निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो पुरानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो फ्रायड, यूंग, एडलर या मैस्लो? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो वो है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? श्रोता की विशेषताएं, विश्वसनीय सूचनाएं, सामाजिक सीखना या आवश्यकता पूर्ति? मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो वो है आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट है, श्वसन का अभ्यास श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? मनन, आसन, प्राणायाम या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन अभ्यास को योग में आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं 4, 6, 8 या 9? पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है भय, आशंका, रोग या कष्ट? मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है इंसुलिन से, आघात चिकित्सा से, शल्य क्रिया से या औषधि से? तो मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है इंसुलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? महेश योगी, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि या रजनीश? तो निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? तो वो है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? मोहम्मद सुलेमान ने, ए.के. सिंह ने, एम.एम. मोहसिन ने या जे.पी. दास ने? तो मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन एम.एम. मोहसिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता है? अंतः समूह संपर्क, पूर्वाग्रह, विरोध प्रचार, शिक्षा या रूढ़िवाद। तो निम्न में से कौन सा कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता है? तो वो है रूढ़िवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिवृद्धि के विचारक घटक को कहा जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृद्धि के विचारक घटक को कहा जाता है अभिवृद्धि के विचारक घटक को कहा जाता है संज्ञानात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समूह संचार का तत्व नहीं है? समीपता, सामान्यता, असुरक्षा तथा चिंता का भाव या अनुमान। तो निम्न में से कौन समूह संचार का तत्व नहीं है? वो है असुरक्षा तथा चिंता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं? कूले ने, मैकाइवर ने, ऑर्गन और निम्कोफ ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं? तो वो हैं ऑर्गन तथा निम्कोफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो निर्माण व्यवस्था, हो हंगामा की अवस्था, मानक स्थापित करने की अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो वो है हो हंगामा की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 5, 4, 2 या 3। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह समग्रता का, समूह मानक का, समूह ध्रुवीकरण का या समूह सोच का। तो बैंडवैगन किसका एक कारण है? तो वो है समूह ध्रुवीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 5, 4, 2 या 3। तो एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। बैंडवैगन का प्रभाव किसका एक उदाहरण है? तो समूह ध्रुवीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार ये तो फिर आ गया। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है समूह का आकार, समूह का प्रभाव, समूह की सदस्यता या समूह के साथ संबंधता। तो एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है समूह के साथ संबंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं? किलोग्राम, मिलीग्राम, सिलीग्राम या मिलग्राम। तो मिलग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है। अनुपालन, अनुरूपता, आज्ञा पालन या इनमें से कोई नहीं।
तो विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आज्ञा पालन का उदाहरण है। शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? वेल, माइक्रोवेल, डेसीवेल या डीपी? किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेसीबल का। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिक्षेप को मान्यता देता है? अल्पवादी परिक्षेप, नैमित्तिक परिक्षेप, आध्यात्मिक परिक्षेप, इनमें से सभी? पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक परिक्षेप को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसने लिखा? C.I. जेनक ने, J.P. दास, वाइट या टॉम्स ने? तो C.I. जेनक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरे के प्रति किए गए सभिप्राय क्षति से होता है। हिलगॉर्ड ने, फ्रायड ने, बर्कोविट्स ने या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रायड ने आक्रमण को इस रूप में प्रमाणित किया है कि आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभिप्राय क्षति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? तो सहभागी, असहभागी, प्रकृतिवादी या इनमें से कोई नहीं? तो सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रक्षेपित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। असंरचित, अर्धसंरचित, आभासी संरचित या संरचित? तो एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित प्रश्न श्रृंखला का संरचित अनुगमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है? प्रारंभिक तैयारी, साक्षात्कार में संबंध की प्राप्तता, साक्षात्कार का संचालन या प्रश्नोत्तर सत्र या साक्षात्कार का समापन? तो साक्षात्कार में कौन सा चरण नहीं है? तो साक्षात्कार का समापन। ये हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching.